मेरी मुलाकात हो रही है लोहाघाट के वरिष्ठ नागरिक रामला कमेटी को। अपना लंबा समय तक जिन्होंने अपना समय दिया, यहाँ के रामलाओं को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज भी उनके छोटे अनुज विपिन वर्मा जी यहाँ पर हमारे यहाँ निर्देशक के रूप में हैं, और इनके पूरे परिवार, इनके अगर चाची शांति वर्मा जी भी हमारी संरक्षक हैं। और वहीं अगर हम फुटबॉल की बात करें तो हेमंत लाल वर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने लोहाघाट में तमाम सारे कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी जो एज थी, जो उम्र थी, उस समय लोहाघाट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और फुटबॉल के बारे में भी बहुत अच्छी इनके पास जानकारियाँ भी हैं, अपने समय खिलाड़ी भी रहे हैं, और उसका इतिहास कैसे यहाँ लोहाघाट में फुटबॉल कब से हुआ, कैसे हुआ, और फुटबॉल में कैसे टीमें बनती थी, कैसा आयोजन होता था और कब से शुरू हुआ, अगर कुछ याद है तो कृपया उसमें प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। देखिए जीवन जी, ऐसा है, लोहाघाट में पहले कहीं फुटबॉल का कोई ग्राउंड नहीं था जी। सन 56 में, मेरी नॉलेज के अनुसार सन 56 में GIC लोहाघाट बन के तैयार हुआ। अच्छा, उसके बाद उसमें फील्ड बना। तो उससे पहले लोग जी फुटबॉल जो खेलते थे एबर्ट माउंट में खेलते थे। एबर्ट माउंट में अंग्रेज रहते थे जी सर। वहाँ उन लोगों ने, अंग्रेजों ने फुटबॉल का फील्ड बनाया था। तो वो इस एरिया के चंपावत तहसील के पूरे जो भी थोड़े बहुत ताकतवर या अच्छे खिलाड़ी थे उनको बुलाते थे। अच्छा। उनको उनके साथ क्या नाम कहा, फुटबॉल खेलते थे टीमें बना करके जी। उससे पहले वो, क्योंकि मेरे उससे पहले हॉकी भी होती थी उस फील्ड में। अच्छा, हॉकी भी होती थी? हाँ। अच्छा। शायद कुछ लोगों को पता नहीं। अब मेरे पास तो वो कहीं दब गया है सामान। मेरे पास उसके सन 1944 के हॉकी के कप थे। अच्छा। और 1945 के फुटबॉल के कप। अरे वाह, ये तो आज इतना नई चीज बताई सर। हाँ जी। ये शायद कोई नहीं बताएगा। ना, नहीं, अगर नहीं। आप किसी भी फुटबॉल के खिलाड़ी से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। जी सर। तो उस समय में, और मैंने तो यहाँ तक भी सुना, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मेम साहब लोग भी खेलती थी फुटबॉल। अच्छा, उस समय? हाँ। अरे वाह। सन अच्छा। 44-45 के आसपास। तब वो धीरे धीरे जब ये GIC का फील्ड यहाँ बना। अब इससे पहले हो सकता है चंपावत में होती होगी, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि गोरल चौड़ का फील्ड था। जी सर। मगर लोहाघाट में कोई फील्ड नहीं। अच्छा सर, आपने भी अपने समय में, जब आप युवा थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, क्या आपने भी कहीं फुटबॉल खेलते थे? आप भी किसी टीम में रहे? थोड़ा बहुत खेलते थे, ज्यादातर हम पिछलग्गू ही होते थे। जी सर। जी। अच्छा। फुटबॉल के मामले में जी। कभी जैसे हम लोग ऐसे एक सीनियर टीम बनाते थे। जैसे आपका ये समझ लीजिए कि ये शील्ड चलती थी US रावत। जी सर। उसमें हम अपनी एक टीम बनाते थे जिसमें 18-20 हम खेलते थे। अच्छा, 18-20 जी। 18-20 लोग होते थे। जी जी। और शाम को अपना मनोरंजन करते थे, अपना बड़ा खाना वगैरह बनता था। अच्छा। बस हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता था। अच्छा सर, आपके लोहाघाट में उस समय हमें छोटे छोटे थे, तो हम भी रामला में आप लोगों के टाइम में कभी बंदर, कभी दरी थाना आप लोग हमको मौका देते थे। आज आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत हमने सीख के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमको नया नहीं कर रहे हैं, बुजुर्गों ने जो किया उसको हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी वो प्रेरणा हमारे लिए है, और आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन सर, लोहाघाट में एक आपका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। कोई भी छोटे मोटे कार्य होते थे तो सबसे पहले मैं सुनता था, हेमंत राव वर्मा से भी पूछ लो। तो सर, आप दिलेर और बड़ा सहयोग आपका रहता था सामाजिक कार्यक्रमों में। देखिए ऐसा ना, हम नेताजी, हम लोग ये सोचते थे कि कोई भी अच्छी चीज हमारे यहाँ हो। हम रामलीला इसलिए करवाने की ज्यादा कोशिश करते थे कि हमारे यहाँ मनोरंजन के साधन नहीं थे। जी सर। न सिनेमा हॉल थे, न कुछ इस तरह का स्वस्थ क्या नाम का मनोरंजन नहीं था। जिस समय में पुराने बुजुर्ग लोग बताते थे लोहाघाट में रामलीला होती थी, तो अष्टमी के दिन धनुष यज्ञ रखा जाता था। अच्छा सर। छठवीं नवरात्रि से रामलीला शुरू होती थी। अच्छा, ताकि भीड़, पूरे इलाके की भीड़ आती। अच्छा, लोग देख सकें। तो उसमें बड़ा क्रेज हुआ करता था। जी सर। बड़े बड़े पुराने अच्छे कलाकार होते थे। जी। तो वही पार्टी हम लोगों ने आगे चलाने की कोशिश करी। मगर धीरे धीरे जब शराब का नशा वगैरह हावी होने लगा, तो इसके प्रति रुझान कम होने लगा। फिर सन 85-86 से टीवी आने शुरू हो गए। जी सर। तो जब से ये दूरदर्शन में सन 87 से रामायण आने लगी, जी हाँ सर, इसमें थोड़ा क्रेज कम होने लगी। जी सर। जी सर, आपके समय में फुटबॉल तो होता था। हाँ। और आप लोगों ने रामलीला भी करवाई। और सब मुझे लगता है कि उस समय जो तमाम सामाजिक कार्यक्रम आप लोग बड़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी करते थे। आपकी टीम बड़ी अच्छा हुआ करती, मुझे ऐसा लगता है, जो भी आपके साथ उस समय थी टीम। लेकिन मैं सुनता हूँ आप लोग का नाम कि आप लोग किसी को हॉस्पिटल में दवाई देनी है या कभी कुछ कर देना है, ये भी आप लोगों ने बड़ा अच्छा सुना।
पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से सुन लिया। उस समय में ऐसा होता था ना, एक्सीडेंट हो गया, जी सर, अब एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल में पट्टी तक नहीं होती थी, जी दवा नहीं होती थी। जी अब एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको इसी बात पे। जी सर, मेरा बड़ा लड़का 22 दिन का था, जी उसको एक बार खांसी हुई तो उसका एक खून का थक्का उसके मुंह से निकला, जी, अच्छा, खून का थक्का। जी सर, तो मैं उसको उसी तौलिए में लपेट करके हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर सिन्हा एक होते थे, बहुत अच्छे डॉक्टर, अच्छा, उनको मैंने दिखाया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ, उसके मुंह से ये उल्टी करी है उसने। जी सर, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझसे कहा इसमें तो ऐसी वाली बात नहीं है, जी। ये विटामिन की कमी से होता है, एक आधे में उसको आप इसको लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो मैं गया यहाँ की दवाइयों की दुकान पे, एक आध जगह नहीं मिला, एक आध जगह मिला, उन्होंने मुझे वो दिया 5 रुपए का, बोला ये उससे बढ़िया है, इसे ले जाके लगा दो। अच्छा, ठीक है, जी सर, तो मैं उसको हॉस्पिटल में लेके आया। तो उन दिनों हीरालाल होता था इंजेक्शन लगाने वाला, जी जी जी, हाँ, हीरालाल कोहली वाला। जी, मैंने उसको देने की बजाय मैंने ये सोचा कि मैं इंजेक्शन देखा और मेरी तरफ को देखा, इंजेक्शन के बाद मेरी मुंह की ओर देखा। बोले कि आप स्कूल नहीं गए हैं? अच्छा, है ना, जी हकीकत बता रहा हूँ जीवन का। जी 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 सर, तो मैंने कहा क्यों सर, ऐसी क्या बात है? बोला इस इंजेक्शन को अगर आप गलती से लगवा देते, हो सकता है बच्चे की डेथ हो जाती। अच्छा, बोले इसे तुरंत फेंक के आओ, और नहीं मिला कोई बात नहीं, कभी मंगा लेना, मैं लगा। एक यहाँ फार्मासिस्ट थे पाठक, जी हाँ, पाठक जी नाम से, पाठक जी थे, बेचारे वेरीनाग थे। जी, फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कभी तो दिल्ली वगैरह जाते रहते हो, तुम वहां से ले आना, लगा देंगे, मगर तुमने बहुत बढ़िया किया जो डॉक्टर साहब को दिखा लिया। 86 की बात है। अच्छा, फिर मैं गया दिल्ली, तो दिल्ली में अचानक मुझे याद आया कि यार मुझे कैप्लिन का इंजेक्शन ले जाना है, आधे ml का। जी सर, ठीक है नी? जी, तो मैं केमिस्ट्री की दुकान में गया, मैंने कहा यार कैप्लिन का एक इंजेक्शन दे दो, ऐसे ऐसे बच्चे को लगाना है। उनने निकाला पर्चा, मैंने कहा पर्चा नहीं है भैया, मैं ऐसे ऐसे उसे कंडीशन बताई, तो उसने निकाला। मैंने कहा एक दे दो, बोला एक नहीं मिलेगा भैया। अच्छा, मैंने कहा क्यों? बोला लूज नहीं भेजते। उसमें थे 48 इंजेक्शन, बाप रे, उसमें इंजेक्शन डिब्बे में 48 इंजेक्शन। मैंने कहा कितने रुपए का है? बोला 24 रुपए का। मैंने कहा सभी दे दे। अच्छा, ठीक है नी? मैंने कहा एक मेरे बच्चे की जान बचेगी तो बाकी 48-47 बच्चों की और बचेगी। मैं ले आया। मैंने जब हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर इतना खुश हो गया ना, जी सर, बोला यार ऐसी बात है, अगर सभी सोचने लग जाते। बहुत बड़ी सोच थी सर, आपने अपने बच्चे के नहीं, क्षेत्र के उन बच्चों के लिए भी सोचा, कभी कोई ऐसी घटना घटे तो उनको भी लाभ मिले। ये मैंने सर कुछ चर्चा आपके बारे में सुनी थी। सुनी होगी। हॉस्पिटल में जैसे ही एक्सीडेंट हो जाता था, मैं दौड़ के जाता था, एक दवाई की दुकान से रुई के बंडल और पेटी उसकी पट्टी का बंडल उठा लाता था, हॉस्पिटल को दे। मैं जानता था यहाँ नहीं है, जी सर, है नहीं, दर्द तो बहुत सर होता है। इसीलिए सर हेमंत लाल वर्मा जी का एक बड़ा नाम इसलिए था कि आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता सर। सही बात। मैं मानता जो आपका व्यवहार था, जो आपकी सामाजिकता थी, 23 और भी बच्चों के लिए उसका लाभ जो दिलाया, 48 बच्चों को। 48 बच्चों का सर, वही आपकी जो चर्चाएं होती हैं, हाँ। मैं इन्हें कई जगह सुनी है सर। आप एक वरिष्ठ नागरिक भी रहे हैं, वरिष्ठ खिलाड़ी भी रहे हैं, और यहाँ के अगर रंगकर्मी मैं कहूँ तो आपने रामला को भी यहाँ पे जोड़ा, और आज भी आपके छोटे भाई भी रामला कमेटी को लगातार निर्देशन, और आप भी हमारे संरक्षक के रूप में हैं। आपका बेटा पंकज, उसने भी लोहाघाट में यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को बैडमिंटन के क्षेत्र में उनको नशे से दूर रखते हुए बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है सर। ये आपके संस्कार हैं जो आपने अपने बच्चों को दिए हैं। मेरी मुलाकात आपसे हुई सर, आपने समय दिया आदरणीय वर्मा सर ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। मैं तो चाहता पहले आपका इंटरव्यू, लेकिन देर से मुलाकात हुई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ खिलाड़ी, वरिष्ठ रंगकर्मी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय हेमंत वर्मा से मेरी मुलाकात हुई। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देंगे आपको इंटरव्यू किसी समय, फिर पूछिएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।